माय चैनल अगेन। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो हाय, मैं हूँ जीविका। वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन से रिलेटेड। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट स्मोकी है, ब्लू स्मोकी है विद द ग्लॉसी न्यूड लिप्स। एज यू कैन सी बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सॉफ्ट मेकअप है, आप कहीं पर भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। पार्टी फंक्शंस कहीं पर भी ये इजीली वेयरेबल है, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लगेगा। सॉफ्ट मेकअप है। अगर आपको इस टाइप के मेकअप पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना, और आपको कौन सा मेकअप लुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। सबसे पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको सिखाती हूँ कि स्किन केयर के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फेस को वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है टोनर। टोनर नहीं भी हो ना आपके घर में तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। तो रोज़ वाटर भी एज अ टोनर का काम करता है। डैप डैप करना है, अपनी स्किन को थोड़ा रिलैक्स फील कराना है। रिलैक्स फील करवाओ थोड़ा, 2-3 मिनट तक उस अच्छे से ऑब्जर्व होने दो अपनी स्किन में। देन नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है आपको। नेक्स्ट प्रोसेस होती है सीरम अप्लाई करना। मैं अप्लाई करती हूँ विटामिन सी का सीरम। विटामिन सी का ही सीरम क्यों अप्लाई करती हूँ? क्योंकि ना दाग वगैरह होते हैं फेस पर, पिंपल्स की प्रॉब्लम तो सभी को होती है, इट्स नॉर्मल। तो जो पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको हटाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सीरम। सीरम से अच्छे से फेस पर मसाज भी कर लूँगी थोड़ी देर तक, और स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी, ग्लोई भी बनेगी। अब बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं लेने वाली हूँ ये जेल वाला मॉइस्चराइज़र है जो गुड वाइब का है। इसको मैं अप्लाई करती हूँ ना तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल मतलब हाइड्रेट फील होती है। तो स्किन केयर कंप्लीट होता है। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर। प्राइमर क्यों अप्लाई करते हैं? प्राइमर अप्लाई करने से ना आपके जो फाउंडेशन है, कंसीलर है, वो आपकी स्किन में ना बहुत ज़्यादा डीपली आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए प्राइमर अप्लाई किया जाता है और फेस को ना स्मूथ बना देता है। प्राइमर की फाउंडेशन अच्छे से लगे प्रॉपरली। टी जोन एरिया पे अप्लाई किया जाता है जनरली फाउंडेशन, पोर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर। एंड देन मैं फाउंडेशन ले रही हूँ लैक्मे का। आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हो। इस वीडियो में जो कोई से भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही वाले प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। आपको जो सूट होते हैं वही प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर लैक्मे का फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड नेचुरल, जो मेरा परफेक्ट शेड है। और इसे कबूकी ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप जानना चाहते हो कि ये वाले ब्रशेज मैंने कहाँ से परचेज़ करे हैं तो गाइज़ आप मेरे चैनल को चेक करो, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है वहाँ पर ब्रशेज़ की, और बहुत सारे ब्रशेज़ के रिव्यू भी मैंने दिए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। अगर आपके पास ब्रशेस ना हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पानी में निचोड़ना है, स्क्वीज़ करना है, तो वो थोड़ा सा फूल जाएगा, और उसकी हेल्प से आपको डैप डैप कर कर अपने फाउंडेशन को और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जिससे आपका फाउंडेशन केकी नहीं दिखेगा, पैची नहीं दिखेगा, ग्रेनेस नहीं आएगी आपके फाउंडेशन में। अब मैं यहाँ एंजल रोज़ की पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ब्लैक एंड ब्राउन कलर लेकर अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। आप पेंसिल भी ले सकते हो, पोमेड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ना आई शेडो को एज अ आईब्रो फिलर यूज़ करती हूँ। एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी वियर्ड लग रही है क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए एक्सक्यूज़ दैट। अगर आप बिगनर्स हो ना तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। पेंसिल से आपकी जो आईब्रोज है ना वो तुरंत ईजीली फील हो जाएगी। तो अगर आप बिगनर्स हो तो पेंसिल यूज़ करना, बट अगर आप प्रॉपर हाईलाइटेड आईब्रोज चाहते हो ना तो आई शेडो की हेल्प से ही फील करना। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी, लिड पर अप्लाई करूँगी, एंड थोड़े से आसपास जो पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के थोड़े से दाग वगैरह है, तो उन्हें मैं हाइड कर लूँगी। और अपने चिक्स के यहाँ पर स्टेप से लाइन क्रिएट करूँगी चिन पर, क्यूपिड्स बो को एंड चिन पर अप्लाई कर लिया। एंड आईब्रोज को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लीन अप दिखाऊंगी मैं। कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इससे आपकी फेस को प्रॉपर डायमेंशन मिलता है, हाईलाइटेड एरिया उभर के दिखते हैं, जिससे आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो मस्त का दिखता है। अब इसको ऐसे ही नहीं मैं रखूँगी, थोड़ा सा टाइम देना है, एंड देन उसके बाद ब्लेंड करना है, जिससे कवरेज ना बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ
वो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करे थे। और ये कंसीलर ब्रश है जिसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कंसीलर को जहाँ पर आपने कंसीलर को अप्लाई किया है ना, वहीं पर ही उसे ब्लेंड करना है, पूरे फेस पर नहीं फैलाना है। ये जनरली मिस्टेक हो जाती है सभी के साथ में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंसीलर जहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, वहीं पर ही उसे ब्लेंड करते हैं, पूरे फेस पर नहीं ब्लेंड किया जाता है। और जब भी अंडर आई को ब्लेंडिंग करो तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखना है एंड देन ब्लेंड करना है। इससे आपको जो क्रीजिंग लाइन पड़ेगी ना, उसके चांसेस हट जाएंगे, 0% हो जाएंगे, आपका क्रीज नहीं होगा कंसीलर। अब लैक्मे का लूज पाउडर की हेल्प से मैं बेकिंग करने वाली हूँ। आई लव बेकिंग, बिकॉज बेकिंग से क्या होता है, आपकी जो अंडर आई ना वो ब्राइटन अप दिखती है, फ्लॉलेस दिखती है। और अंडर आई अगर ब्राइटन अप दिखेगी ना, तो आपका मेकअप तो माशाल्लाह बहुत अमेजिंग दिखने वाला है। तो अब मैं अपनी आईलिड को भी प्रिपेयर कर लूँगी। आईलिड पे जो कंसीलर लगाया था उसे सेट कर लूँगी अच्छे से। एंड मैं यहाँ पर स्मोकी आई क्रिएट कर रही हूँ ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मोकी आई है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आई शेडो यूज़ किया है, ब्लू, एंड दैट्स इट। ब्लू कलर का आई शेडो लेकर बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में लेकर मैंने क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड किया है। और ब्लेंडिंग ब्रश आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेंडिंग ब्रशेस नहीं होंगे आपके पास में तो आईब्रोज को अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना, तो आपका जो आई लुक है ना वो बहुत ही वियर्ड दिखने वाला है। एंड ये अगर आप जानना चाहते हो कि ये वाले ब्रशेस में कौन से यूज़ करती हूँ, तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है मेरे। तो सबसे पहले मैंने आईलिड के थोड़ा से ऊपर अप्लाई किया था ब्लू कलर, एंड देन प्रॉपर लिड पर अच्छा डार्क पिगमेंटेड ब्लू कलर अप्लाई किया है, जिससे फेडेड इफेक्ट आए। और अपनी क्रीज लाइन पे जो हार्श लाइन बन जाती है ना, उसे मैं ब्लेंड करना है। सिर्फ एक कलर, एक आई शेडो लिया है एंड पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर दिया है मैंने। बट आपको जो फिंगर की हेल्प से पिगमेंटेशन ज़्यादा मिलती है आई शेडो की, तो आप एट द एंड में फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लेना लिड पर, क्योंकि फेडेड इफेक्ट चाहिए मुझे। फेडेड इफेक्ट बहुत ही मस्त दिखता है स्मोकी आइज में, थोड़ा सा डार्क, फिर थोड़ा सा लाइट, एंड फिर ब्लेंडेबल पार्ट, इस टाइप से। आई नो आप समझ गए होंगे। अच्छे से मैं ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। अब आप डस्ट ऑफ कर लेंगे, अपने जो बेकिंग वगैरह की थी उससे रिमूव कर लेंगे। ज़्यादा देर तक बेकिंग नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ थोड़े देर के लिए इनफ है। अच्छे से बेक कर लूँगी, पूरे फेस को अच्छे से सेट भी कर लूँगी साथ ही में। लोअर लैश लाइन के लिए मैंने छोटू सा ब्रश लिया है, पॉइंटेड ब्रश आप कह सकते हो, उसके हेल्प से लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा स्मर्च करूंगी मैं ब्लू आई शेडो की हेल्प से ही। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस लगना चाहिए कि हाँ ब्लू कलर लगा हुआ है नीचे, बस इतना ही। एंड देन अप्लाई कर लूँगी काजल। अब बारी आती है नोज़ को कॉन्टोर करने की। तो नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैं प्रिसाइज सा छोटू एंगुलर ब्रश ले रही हूँ जो फ्लफी काइंड में है, और इससे मेरी नोज़ की कॉन्टोरिंग माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से होती है। एज यू कैन सी, मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई मुझे नोज़ कॉन्टोर करने में। तो मैंने इस वीडियो का क्लिप पूरा रखा है कि आप देख सको इजीली कि मैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है मैंने इस ब्रश की हेल्प से। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश के लिए मैंने जो पैलेट लिया है वो SFR का ग्लो पैलेट है। ब्लश उसी में से ही अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा शाइनी होना चाहिए, क्योंकि मैट अपन ने आईज रखा है, तो फेस पे जो ब्लश है, लिपस्टिक है, वो थोड़ी ग्लॉसी होनी चाहिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है मेकअप में। कुछ मैट है तो कुछ ग्लॉसी है, कुछ ग्लिटर है तो कुछ मैट है, इस टाइप से। अच्छे से फॉरहेड पर, नोज़ पर, चिन पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडेबल इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। लिपस्टिक की बारी आती है ना, तो लिपस्टिक पे सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन करने वाली हूँ लिप लाइनर की हेल्प से। लिप को लाइन करना बहुत ही ईजी होता है, उससे आपकी जो लिपस्टिक है ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में दिखती है। तो अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, मालियो की मैट में लिपस्टिक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड कलर है। आप कोई सा भी न्यूड कलर ले सकते हो, बट ये सॉफ्ट पिंक कलर दिख रहा है वीडियो में, तो ओके, वो भी बेस्ट लग रहा है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद में मैं बहुत ही कम लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा कम अप्लाई कर रही हूँ कि वो सटल दिखे। अब यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ग्लॉस अप्लाई कर लूँगी इसके ऊपर में, जिससे मेरे जो लिप्स है ना वो ब्यूटीफुल सी ग्लॉसी लिप्स दिखेंगे। मैट आई लुक के साथ ग्लॉसी लिप्स कितने सुंदर दिखते हैं, एज यू नो गाइज। तो इस टाइप से मैंने लुक क्रिएट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मेरा लुक टर्न हुआ है। एंड काजल अप्लाई कर लूँगी एट द एंड में। काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं, मोटा काजल नहीं अप्लाई करना है, बिल्कुल पतला सा काजल बेटर रहेगा इस पर, क्योंकि ब्लू कलर अपन को ज़्यादा इन्हांस करा के दिखाना है, इसलिए काजल मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही अप्लाई किया है।
दोनों आइज पर मैं काजल अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको काजल नहीं अप्लाई करना है तो आप वाइट काजल अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आपकी आइज़ है ना थोड़ी सी ओपन अप दिखेगी, बड़ी दिखेगी अगर आपकी आइज़ छोटी छोटी है तो। एट द एंड में मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं फैन ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लूँगी एंड देन अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो है इस हाइलाइटर का, अमेजिंग हाइलाइटर है ये। सेम पैलेट लिया है मैंने, स्विस ब्यूटी नहीं है सॉरी, SFR का पैलेट। और चिक्स के अराउंड जहाँ से स्माइल करो ना तो आपके चिक्स ग्लो करे। चिन पर अप्लाई करना है, क्यूपिड्स बो पर, नोज की टिप पर अप्लाई करना मत भूलना, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड पे अप्लाई करना है। सेंटर ऑफ फॉरहेड पे अच्छा नहीं लगता है इसलिए साइड पे अप्लाई करना है जहाँ पे मैं कर रही हूँ। इस टाइप से आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, टाइम लेकर, धीरे धीरे कि हार्श लाइन ना दिखे। इनर कॉर्नर्स पर भी मैं अप्लाई कर लूँगी सेम हाइलाइटर। स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया इनर कॉर्नर्स पर, ये वाला जो मेरे हाथों में अभी है, ट्यूब पैकेजिंग में आता है। एंड इनर ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी एंड देन मस्कारा अप्लाई करने वाली हूँ। बेला वॉस्टा का मस्कारा है, बहुत अमेजिंग है, लैशेस को ब्यूटीफुल दिखाता है। तो मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, धीरे धीरे अप्लाई करना है। क्लम्पी लैशेस नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए आपको ना आईलैश कर्लर भी यूज़ कर सकते हो आप। बिफोर एंड आफ्टर आईलैशेस कर्लर यूज़ कर लेना आप। मैंने यहाँ पर कोई आईलैशेस कर्लर नहीं यूज़ किया है। लोअर लैश लाइन पे धीरे धीरे करना पड़ता है क्योंकि अगर स्पीड में कर दिया ना तो वो अंडर आई पर लग जाएगा और पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है, इसलिए केयरफुल होकर मस्कारा अप्लाई करना। या दैट्स इट गाइज, मैंने मेकअप को कंप्लीट कर लिया है। आप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से फेस को सेट कर लेना एंड दिस इज माय फाइनल लुक। चूड़े का दिल दिल लगा के रखती है, अंजलिना मैडम से सूती लगती है। कभी थोड़ा शर्माती है, देखो शर्म तो आती है, कातिल मेरी निगाहें हैं, तू बात कर चली जाती है। हाय नी तेरा कुक्का 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 कुक्का, नी तेरा कुक्का 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 कुक्का। Slowly 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 चांदनी रात में slowly 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 के साथ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई सा भी डाउट है रिलेटेड टू मेकअप तो मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर इंस्टा पे DM करना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी। आई होप आपको ये मेकअप लुक समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इसे ईजिली क्रिएट कर सकते हो कहीं पर भी। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना अगर आपने नहीं किया हो तो अभी तक। तो ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। If you like what you hear, then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon to receive notification every time I release a new video.